हेलो फ्रेंड्स। मैं आज पहली बार अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं बहुत पहले से करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ डिफेंस। डिफेंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के जवान जो इस देश की रक्षा के लिए क्या नहीं करते। खैर, उनको भी बहुत कुछ मिलता है इसके बदले, जैसे कि पेंशन, जो किसी सेक्टर में नहीं है। फिर मेडिकल फैसिलिटी, वेरी करेक्ट। पर ये मेडिकल फैसिलिटी मिलती किस तरीके से है, मुझे इस बारे में बात करना है आज। मेरे फादर को रिटायर हुए काफ़ी अर्सा हो गया, एयरफोर्स में थे वो, और कुछ टाइम से मैं ही जाती हूँ मेडिसिन्स लेने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा इशारा पॉलीक्लिनिक की तरफ है। पॉलीक्लिनिक, चाहे आप किसी भी पॉलीक्लिनिक में चले जाएं, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि यहाँ जो डॉक्टर्स असाइंड होते हैं उनकी सिलेक्शन किस बेस पे होती है। आई एम सॉरी टू से दिस कि उन्हें बिल्कुल भी बात करने का तरीका नहीं आता। वो पूरी तरीके से कसर नहीं छोड़ते कहीं भी ये जताने में कि कितना बड़ा एहसान है उनका हमें मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करने में। कई बार तो उनके बात करने का तरीका इतना गलत होता है, एज इफ दैट दे आर द ओनली वन हु आर एजुकेटेड, वी आर नॉट, एंड मे बी वी आर जस्ट टेकिंग दिस मेडिसिन्स टू जस्ट एन्जॉय विद इट। या तो हम इसको लेके शायद कहीं फेंक देते हैं, या हमें मज़ा आता है मेडिसिन्स लेने में जाकर। कितने घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। चलिए वो भी मान लिया, ठीक है भाई, बहुत लोग हैं, खड़ा होना पड़ सकता है, आई एग्री टू दिस। लेकिन जब आप मेडिसिन्स लिख रहे हो या बोल रहे हो, अगर आप थोड़ा प्यार से बोल लोगे तो क्या जाएगा। इतना रूडली बोलते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि किसी वक्त इन्हें भी कुर्सी के इस तरफ बैठना पड़ सकता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये आवाज़ बहुत लोगों की है, लेकिन कोई आगे आता नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानती हूँ जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे वो मुझसे इत्तेफाक रख रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैं पॉलीक्लिनिक गई थी और वहाँ जो भी मेरे साथ हुआ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। मैं उसका ज़रा सा आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि आपने नॉक किया क्योंकि आपका नंबर था, तो कहा गया नहीं नहीं आप बाहर जाइए, आपका नंबर नहीं है अभी। चलो ठीक है जी, सॉरी, बाहर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद करिए। ये टोन है बात करने की। उसके बाद मैं फिर भी चुप रही, मैं बाहर आ गई, फिर अंदर गई। पेशेंट कहाँ है, बैठाइए उसे यहाँ पे। ये कौन सा तरीका है बात करने का? इस कुर्सी को सीधा कीजिए, पर्दा लगाइए, दरवाज़ा बंद करिए। फिर मैंने सिर्फ ऐसे किया आपको तो बहुत खांसी, आप बाहर जाइए यहाँ से, बिल्कुल बाहर चले जाइए यहाँ से। ये कौन सा तरीका है बात करने का? क्या कभी गलती से खांसी नहीं आ सकती किसी को? क्या कभी अचानक से क्या खांसी बोल के आती है, छींक बोल के आती है? दिस इज़ नो वे ट्रीटिंग अ ह्यूमन। ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस ओनली। एंड अगर आप लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और मैं
इस तरह के बहुत सारे मुद्दों को उठाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे रिज़ल्ट पता है, कुछ नहीं होगा। सब यही कहते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो, यहाँ कुछ नहीं होता, कोई किसी की नहीं सुनता। मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम हम सारे मिलके एक चीज़ को फ़ील तो कर सकते हैं। हम सारे मिलके इस बात पे हाँ तो कर सकते हैं कि हाँ, इस तरीके से होता है। क्या पता कोई एक डॉक्टर भी शायद बदल जाए हमारी बातों को सुनकर। क्या उसके दिल में थोड़ा-सा इमोशन आ जाए, थोड़ा-सा शायद वो ये समझ ले कि किसी दिन वो भी हम में से ही एक होगा। बस इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू।